सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के इस मैसेज में, जिसका टाइटल है ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और 10 वचन से। 10 अध्याय और 10 वचन। और यहां ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो जो ये शब्द है, ये जो आयत है, ये परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई है। और इसमें प्रभु यीशु मसीह दो अलग अलग सोर्स के बारे में बताते हैं। एक सोर्स है शैतान, और यहां लिखा गया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। तो एक ऐसे सोर्स के बारे में हमें बताया गया है जिससे दुष्टता निकलती है। एवरीथिंग ईवल कम्स फ्रॉम द डेविल। और यीशु मसीह अपने बारे में ऐसा कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। एंड इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दूसरा सोर्स है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, और वो एक ऐसा सोर्स है कि जो हमें सिर्फ भलाई ही देता है। तो दो सोर्स हैं, एक बुराई का सोर्स, एक दुष्टता का सोर्स, और जो दूसरा सोर्स है वो हर तरह की अच्छाई का सोर्स है, हर तरह की आशीष का सोर्स है, हर तरह के जीवन का सोर्स है। ये मैं बात क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि जब हम यीशु मसीह में चलना शुरू करते हैं और हम आयूब की किताब पढ़ते हैं, और बहुत बार हम ऐसा सोचने लग पड़ते हैं कि जो भी बुरी सिचुएशंस हमारे जीवन में है, जो भी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, वो यीशु मसीह की ओर से है, वो हमारे पिता परमेश्वर की ओर से है। और जो ये थिंकिंग है, मैं समझता हूं एक बहुत ही खतरनाक तरह की थिंकिंग है। क्योंकि अगर हम ऐसा माने कि ये बीमारी, ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है, तो हमें बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि प्रभु तू अपनी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा ना कर। परंतु प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ तरीके से हमें बता रहे हैं कि जो दुष्टता है वो शैतान की ओर से है। तो ये दूसरी बात समझने वाली ये भी है कि बहुत बारी जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलना शुरू करते हैं और हम मुश्किलातों में पड़ जाते हैं, मुश्किल समय से गुजरते हैं, बीमारी से गुजरते हैं, हमारे शरीरों में बीमारी, कई बारी हमारे छोटे बच्चों के शरीरों में बीमारी, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है, या हम शैतान के द्वारा दी गई इस दुष्टता में बस ऐसे ही चलते रहें? तो जो परमेश्वर का वचन है वो ही हमें इसका उपाय भी बताता है, और हम जाएंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 28 वचन को। और 28 वचन हमें ऐसा बताता है, यहां लिखा है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 28 वचन, और लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो शैतान चाहे हमारे जीवनों में जितनी मर्जी दुष्टता, अपने हथियार, अपनी जो तकलीफें वो हमारे जीवनों में डालना चाहता है वो क्यों ना डाल दे, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये बातें भली नहीं है, बीमारी भली नहीं है, और दुख तकलीफ भली नहीं है,
जो भी दुष्टता की बातें या दुष्ट जो भी मुश्किल परेशानियां हमारे जीवन में डालता है वो भली नहीं है, परंतु हमारा प्रभु यीशु उन सब बातों को हमारे लिए भली कर सकता है। परंतु इसके लिए हमें दो क्वालिफिकेशंस, दो योग्यता में खरा उतरना है। और पहली बात क्या लिखी है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हमें कैसे पता कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? अगर परमेश्वर का वचन ही हमें बताए कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि नहीं, उसकी एक क्वालिफिकेशन हमें दे, तो हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 9 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 9 वचन। और यहां यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुझसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और आगे वो हमें बताता है, हमें आज्ञा देता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में मैं बना रहता हूं। तो बड़ा एक साफ क्वालिफिकेशन है, बड़ा एक साफ हमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी मनुष्य सिर्फ मुंह से नहीं बोल सकता कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं, उसका जीवन भी ये दर्शाना चाहिए कि वो प्रभु से प्रेम रखता है। और वो कैसे दर्शा सकता है? कैसे कोई प्रभु से प्रेम रख सकता है? जब हम उसकी आज्ञाएं माने। हमें कैसे पता प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं? उसकी आज्ञाएं जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में नित्य समय व्यतीत करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करना पड़ेगा कि हम इस वर्ष में क्वालिफाई हों, जो हमें कहती है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, किनके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और जो दूसरी बात हमें बताई गई है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर हम अपनी बुलाहट में चलते हैं तो हम इस वर्ष के अनुसार क्वालिफाई होते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया है। हमारी सबकी अलग अलग बुलाहट है, परंतु एक बुलाहट जो पूरी कलीसिया की है और जो सबसे बढ़कर है, वो क्या बुलाहट है? कि हम परमेश्वर पिता को अपने आप से प्रेम करने दें। ये सबसे बड़ी बुलाहट है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा इस बात को। द बिगेस्ट कॉलिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ्स इज दैट वी शुड लेट गॉड लव अस। कुछ अपने बारे में मैं बताता हूं आपको। मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी और छोटी बेटी जब वो मूड में होते हैं तो मेरे पास आते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। और जब मैं उनको किस करता हूं तो वो मुझे क्या कहती हैं? पापा डू अगेन, डू अगेन। उनको बहुत खुशी मिलती है और वो मुझे कहते हैं कि डू अगेन, फिर से करिए। परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी परमेश्वर की नजदीकी में जाएं। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्यों बनाया? फेलोशिप के लिए, कि वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें। परमेश्वर आज भी चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ फेलोशिप करे। उसके बच्चे उसके पास आएं और उसके बच्चे उसको अपने आप से प्रेम करने दें। जब हम परमेश्वर को ये अवसर देते हैं
परमेश्वर को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमसे प्रेम करे, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी बुलाहट में चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और हम अपनी बुलाहट में चल रहे हैं। और परमेश्वर की नजदीकी में आना कैसे समझा जा सकता है कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं प्रभु यीशु मेरा जीवन तेरा है, धन्यवाद मुझे जिंदों की जमीन पर रखने के लिए। और आप अपने आसपास देखते हैं कि ये जो समय है ये बद से बदतर होते जाते हैं, परंतु परमेश्वर पिता हमें फिर भी अपनी आंख की पुतली के समान हमारी देखभाल कर रहा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि इंग्लिश में और ग्रीक लैंग्वेज में, जिसमें ये रोमियो की पत्री लिखी गई, उसमें ऐसा लिखा है कि 28 वचन, एंड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। और का मतलब कि ये कंजंक्शन है, एक एंड जो शब्द है ये कंजंक्शन है, और ग्रीक लैंग्वेज में भी जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है ये इसको पिछली 2 आयतों के साथ जोड़ता है, इस आयत को। और जो पिछली आयतें हैं 26 और 27, एक बार हम उनको भी पढ़ेंगे। और यहां लिखा है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये जो 2 वचन हैं 26 और 27, ये हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं, इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो ये पूरी टीम है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये हमारे लिए है। जैसे बाइबल में लिखा है गॉड इज फॉर अस नॉट अगेंस्ट अस। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक रहें, उसकी बुलाहट में चलते रहें, उसकी आज्ञाएं मानते रहें, क्योंकि उसकी आज्ञाओं में ही हमारा सक्सेस है। और जब भी हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं और बीमारियों से घिर जाते हैं और दुख तकलीफों से घिर जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जो हमने कभी सोची नहीं, कभी समझी नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वी शुड प्रे इन टंग्स, हमें स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम बहुत थोड़ा जानते हैं, और जो जानते हैं कई बार वो भी सही नहीं जानते, परंतु हमारा पिता परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया में रहने वाले इंसानों को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो जानता है कि हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। और जो पवित्र आत्मा हमारे लिए यहां हेल्पर दिया गया है, वो हमारे बगैर प्रार्थना नहीं करेगा, परंतु वो हमसे हाथ मिलाकर हमारे साथ एक जुटता में हमारे लिए प्रार्थना करेगा, और ऐसी प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है, जो हमारी प्रॉब्लम का सही सल्यूशन है, और जो हमारी प्रॉब्लम का एवरलास्टिंग सल्यूशन भी है। तो हमें प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का एक जो बहुत बड़ा फायदा है, वो है कि आत्मा स्वयं आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
तो ये कितनी भली बात है, ये कितनी अच्छी बात है। ये ऐसा है कि पिता परमेश्वर, उसका बेटा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मिलकर अपने लोगों को का उद्धार करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और एक जो बहुत समझने वाली बात है कि परमेश्वर ने हमें चुनने का भी एक अवसर दिया है। परमेश्वर सब बातों को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि अगर वो सब बातों को कंट्रोल करता होता तो फिर कोई भी जन इस दुनिया में पाप नहीं करता। परंतु परमेश्वर पिता ने हमें चुनने का एक फ्री विल जो दी है, और अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ें तो यहां ऐसा लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तो पिता ने अपनी जो दिल की बात वो हमारे सामने रख दी है। वो कहता है कि तू जीवन को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो ये जो मैसेज मैं आपके साथ बांट रहा हूं, ये बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु मैं कोशिश करके कुछ ही मिनटों में मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हम पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो परमेश्वर है, ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम गॉड, ऑल इवल थिंग्स कम फ्रॉम द डेविल। बहुत सारे लोग, कई बार मैच्योर क्रिश्चियंस भी इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार बार जो हमारे जीवनों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हो सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से हो सकता है कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो, परंतु ऐसा नहीं है। एक दुश्मन है जो हमसे बहुत नफरत करता है और वो चाहता है कि हम नाश हो जाएं, परंतु इसका सल्यूशन भी बाइबल में हमें दिया गया है। तो सबसे पहली बात है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उस अपनी बुलाहट में चलना है और पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषाओं में ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर की मर्जी में रहें। और जो हमारा चुनाव है वो सही चुनाव होना चाहिए, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, वो जीवन का ही होना चाहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं अगर आपने पूरा मैसेज सुना है। परमेश्वर ये जो जीवित वचन है, जो जिंदा वचन है, इसके द्वारा आपके जीवन में भी आशीष दे, आपके जीवन को नया करे, आपके जीवन में जीवन दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।